Namaste, myself, Dr. S. Bundela, Professor, Faculty of Education, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Learners, today we will discuss on विधायिका के पतन के कारण मीन्स कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर। हमने पिछले वीडियो में बात की थी सरकार के अंग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें आपके तीन थे, कौन कौन से? विधायिका मीन्स व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि जो व्यवस्थापिका है वो क्या होती है, उसे कहाँ कहाँ किस किस नाम से किस देश में जाना जाता है और इसका काम क्या क्या है, कार्य क्या क्या है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, उसके पतन के क्या कार्य हैं या पतन के क्या कारण हैं, हम उसकी आज बात करेंगे, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। अब देखिए, मैंने पिछली बार बताया था आपको कि जो सरकार है उसमें व्यवस्थापिका, इसका काम क्या हो गया? कानून बनाना, बेसिकली लॉ मेकिंग इसका काम है। और इसकी जो शक्तियां जो कम हुई हैं उसमें कुछ पॉइंट रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें सबसे पहला जो आपके वो है सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट के जो काम हैं उन सभी में बहुत सारी तकनीकी एक तरह से पेचीदगी आ गई है, ठीक है। टेक्निकल जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती जा रही है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो व्यवस्थापिका है वो क्या कर रही है कि जो टेक्निकल टाइप के जो वर्क हैं उन सभी को कार्यपालिका को हैंड ओवर कर देती है कि भाई आपके पास में एक टीम है, आईएएस ऑफिसर्स की टीम है जो इन चीज़ों को समझती है, तो आप इस काम को सॉर्ट आउट कर दीजिए, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो गया, कार्यपालिका जो है, ठीक है, वो तो पावर में आ गई और जो व्यवस्थापिका है वो आपके उसके पावर्स कम हो गए आपके, ठीक है। एक पॉइंट ये। दूसरा, जो व्यवस्थापिका है उसके कार्यभार में निरंतर बढ़ती अधिकता। अब देखिए, जितने भी जो भी आपके लीडर्स हैं वो सभी आपके लेजिस्लेचर में जाते हैं जीतने के बाद में, और लोगों से वादा करके आते हैं कि भाई हम जीत जाएंगे तो आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उन सभी प्रोग्राम में वो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सभी उनका बिजी शेड्यूल हो जाता है, बहुत सारे काम करने होते हैं, उद्घाटन करने होते हैं, प्रोग्राम में जाना होता है, तो उनके पास में लो संबंधी काम को देखने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता है, तो इसलिए उनको कार्यपालिका के ऊपर ये भी काम सौंप दिया जाता है कि भाई आप क्या करो, कुछ ऐसे काम कर लो क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है। तो एक ये भी कारण है कि उनके पास में ज़्यादा काम है, इस कारण से क्या हो गया, उन्होंने अपने काम को कार्यपालिका को सौंप दिया, ठीक है। तो ये हमने दो बात करी। तीसरी है प्रत्यायोजित कानून, ठीक है, डेलीगेशन वाली जो बात है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है आपके कि कानून बनाने का काम तो किसका है? लेजिस्लेचर का, परंतु वो मैक्सिमम काम न करके कुछ ऐसे काम जो उनके बस में नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे स्पेसिफिक जो लोग बनाने से संबंधित काम है वो किसको दे देते हैं? एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को, ठीक है। उसके बिहाफ पर क्या होता है, ये कानून बना सकते हैं, उप कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो गया कि जो कानून बनाने की जो शक्ति थी लेजिस्लेचर की वो कम हो गई और कार्यपालिका की ज्यादा हो गई आपके। तो कहीं ना कहीं आपके एक जो प्रत्यायोजित जो कानून है, ठीक है, इस कारण से भी विधि और उपविधि बनाने का काम कार्यपालिका के हाथ में आ जाता है और इसके पास में थोड़ी कमी हो जाती है, तो एक ये कारण हो गया आपका। इसके अलावा अगला है एक दलीय व्यवस्था का होना। अब देखिए, संसदीय व्यवस्था जहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम, उनमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं उन्हीं में से कहाँ जाते हैं? एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई मेजोरिटी वाली पॉलिटिकल पार्टी है, बहुमत दल वाली अगर कोई मान लीजिए सरकार है, जैसे करंट में आपकी बीजेपी, मोदी गवर्नमेंट सेंटर में, ठीक है, तो यहाँ आपके क्या हो गया कि लेजिस्लेचर में भी हैं उनके मेंबर बीजेपी के और एग्जीक्यूटिव में भी हैं। तो अब क्या हो गया यहाँ पर आपके कि दोनों जगह चूंकि उनके मेंबर हैं, इसलिए जब कभी कोई कानून बनना होता है तो उसमें स्वीकृति, ठीक है, आसानी से मिल जाती है।
तो लेजिस्लेचर वहां पर क्या है, ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करती है। तो इस कारण से क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव ने बना के दे दिया और उन्होंने परमिशन दे दी इजी वे में, तो कहीं ना कहीं उसके पावर्स कम हो गए, ठीक है, और इसके पावर किसके, एग्जीक्यूटिव के बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्या हो गया, जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, उसकी शक्तियों में कमी हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट अगला पॉइंट है, कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन के को भंग किया जाना। निम्न सदन कौन सा हो गया, लोकसभा, संसद के 2 सदन 2 मेंबर, ठीक है, लोअर एंड अपर। लोअर जो है वो आपके लोकसभा। अब देखिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निम्न सदन को भंग करवा सकता है, ये स्पेशल पावर है। तो इसलिए क्या है, जो लेजिस्लेचर है उनको कहीं ना कहीं आंख दिखा के थोड़ा सा, हाँ भाई ये काम करना कि नहीं करना है, ना करते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास में पहुंच जाती है कि इसको आप भंग कर दीजिए। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं वो उनकी बातें मान लेते हैं लेजिस्लेचर वाले। तो इसलिए इनकी जो पावर्स है वो कम हो गई और एग्जीक्यूटिव की या कार्यपालिका की बढ़ गई, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका की प्रमुखता का होना। अब देखिए, जितनी भी इंटरनेशनल लेवल के जो मैटर्स हैं, जिसमें आपके संधि है, समझौते हैं, वो सभी आपके कार्यपालिका के द्वारा तय किए जाते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मल एक तरह से आपके सिग्नेचर, ठीक है, या नाम मात्र की जो स्वीकृति वो आपके व्यवस्थापिका देती है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, व्यवस्थापिका की शक्तियां कम हो गई और किसकी ज्यादा हो गई, कार्यपालिका की, ठीक है। इसके बाद में है आपके व्यवस्थापिका की कार्यपालिका को तय किया जाना। अब देखिए, जितने भी लेजिस्लेचर के सिस्टम है, अधिवेशन है, ठीक है, वो सभी आपके तय करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कार्यपालिका के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके व्यवस्थापिका की शक्ति कम हो गई। देन उसके बाद में सकारात्मक राज्य का उदय होना, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य के कारण। अब देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, कार्यपालिका बहुत सारे काम करती है, ठीक है, और इसके लिए उनको पावर चाहिए जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा मिल जाती है। तो उनकी शक्तियां तो कम होती गई और इनकी शक्तियां बढ़ गई। तो एक यहाँ पे अगला है होनहार व्यक्तियों का कार्यपालिका में जाना। अब देखिए, जितने जो भी इंटेलिजेंट जो आपके मेंबर हैं वो सब किसमें चले गए, कार्यपालिका में, मंत्रिपरिषद में, और बाकी कमजोर कहाँ रह गए, विधायिका में, व्यवस्थापिका में। तो इसलिए कार्यपालिका को काम को समझने वाले ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसकी शक्तियां धीरे धीरे कम होती गई, ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से वर्तमान समय में कार्यपालिका की शक्तियों में कमी आई है, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।